एजुकेशनल वर्कशॉप और जो 2 दिन का हमारा वर्कशॉप रहा है, उसके नतीजे में जो फाइनल प्रपोजल बना है, ड्राफ्ट प्रपोजल, वो हमारे मेहमानों के सामने पेश करें। मुस्तफा गुगेज साहब। On the following definition of the inland and marine fishing. इंलैंड की जहाँ तक बात है तो उसमें ये तय हुआ था कि जो एक्वा कल्चर है, कमर्शियल एक्वा कल्चर जो लार्ज स्केल पे, उसको छोड़ के बाकी इंलैंड में जितनी भी फिशिंग हो रही कम अंडर स्मॉल स्केल फिशरीज एक्सक्लूडिंग कमर्शियल एक्वा कल्चर। अगर हम मैरीन फिशरीज को देखते हैं तो उसमें एक लाइन ड्रॉ करना बहुत मुश्किल था और बड़ी एक जामे डिस्कशन के बाद जो चीज़ें सामने आई थी वो आपके सामने हम रखते हैं। In marine sector, only fishing operations by launches that is fishing vessels, fishing boats below 40 feet length that do not operate, trawl, imply no mechanized towing or hauling power, where owners are full-time fishers, and where fishing gear is manually operated are considered small-scale fishing operations by us. Small-scale fishers would include owner-operators from traditional fishing communities, fish workers, allied workers in the above fishing operations, as well as women engaged in post-harvest activities. Other specifications of launch or fishing vessels are these. मतलब जो तजावीज़ आई थी कि उसकी लेंथ 40 फीट होगी, उसकी विड्थ 18 फीट होगी और उसकी ऊंचाई हाइट जो है वो 9 फीट होगी। तो आइस ब्लॉक्स होते हैं वो 50 आइस ब्लॉक से ज़्यादा फिश स्टॉक उसमें ना हो, तब जाके वो इस तरह की फिशिंग होगी जिसको हम ओवर फिशिंग, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल फिशिंग नहीं कहेंगे और स्मॉल स्केल फिशेस के जुमरे में शामिल। सामने आई कि उसका जो फिशिंग वन ट्रिप जो होगा वो 15 दिन से ज़्यादा नहीं होगा। तो 1000 मीटर से कम, 80 होल से कम वाले जितने भी वो हैं जाल जो होंगे और 2 इंच से बड़े उसमें होल्स होंगे, तो इसमें और वो जो स्पेसिफिकेशन बोट की बताई गई थी और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी और उसका जो फिशिंग का जो ट्रिप होगा उसके दिन, इन तमाम चीज़ों को जब हम इंश्योर करेंगे तो हम समझते हैं कि ये तमाम जो फिशिंग के प्रैक्टिसेस होंगी वो स्मॉल स्केल में आ जाएंगी और इससे हट के जो लार्ज स्केल है उसको हम डिनाई कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ जोन्स भी लोगों ने तरतीब दिए थे कि हम जो फिशिंग होगी वो किस जोन में होनी चाहिए, किस जोन में नहीं होनी चाहिए, ताकि हम अपनी जो रोज़ी के प्याले हैं, जो फिश के रिसोर्सेज हैं, उनको बेहतर नमूने उनको सस्टेन कर सकें और उनकी हिफाजत कर सकें। उसके लिए हमने ये तजवीज़ किया था कि 8 नॉटिकल माइल से आगे 20 नॉटिकल माइल्स तक वो फिशिंग करें, ताकि जो कम से कम 8 नॉटिकल माइल्स के बच्चे होते हैं उनको जो है रिस्टोर कर सकें, उनको बचा सकें। और जो ही रिजेक्ट कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से और अपने लोगों की आरा से है कि वो कम से कम 30 नॉटिकल माइल से ऑनवर्ड आगे जो है वो फिशिंग करें, उससे करीब ना आए, क्योंकि उनके न सिर्फ जाल डैमेज हो जाते हैं, उनकी कश्तियाँ टूट जाती हैं अगर वो साइड से भी गुजरें तो। एक कैटेगरी ये होगी। दूसरी है कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं फिशरी से रिलेटेड, तो उनके ऊपर क्या जिम्मेदारियाँ क्या हैं, क्या तजावीज़ हैं, और फिर इंटरनेशनल हम स्मॉल स्केल फिशरीज़ को सस्टेन करें और फिर फिश रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाएं। तो ये 3 कैटेगरीज हम आपके सामने रखते हैं। फिशिंग कम्युनिटी में जो लोगों ने अपने लिए जिम्मेदारियाँ आयद करने के लिए तजावीज़ दी हैं वो कुछ इस तरह हैं। शुड नॉट फॉलो हार्मफुल मेथड्स ऑफ फिशिंग। Fishermen should not follow harmful methods of fishing. All methods of fishing that kill turtles should be stopped. टर्टल्स और इसके अलावा जो और सी लाइफ है जो हमारे काम की डायरेक्टली नहीं होती तो हम उनकी किलिंग को रोक दें। The fisherman capacity should be improved by training and adult education should also be provided to enhance literacy rate. ये हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट में भी ले रहे हैं कि हम अपने फिशरमैन को किस तरह एजुकेट करें। The fisherman should not do fishing in off season, that is June and July. कुछ लोगों की तरफ से 3 महीनों के लिए आया था कि कम से कम 3 महीने फिशिंग ना हो, लेकिन उनके अल्टरनेटिव लाइवलीहुड के रिसोर्सेज ना होने की वजह से, लेकिन फिश स्टॉक को भी बचाना है, इसलिए 2 महीनों का ये ऑफ सीजन तजवीज़ किया गया कि जून और जुलाई में फिशर्स शुड बी कंपेंसेटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर लाइवलीहुड ड्यूरिंग ऑफ सीजन। उसके साथ साथ ये तजावीज़ दी है कि उन दिनों अगर वो नहीं फिशिंग कर रहे तो उनके घर में चूल्हा कैसे जलेगा, उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ न कुछ उनके लिए अल्टरनेटिव सोर्सेज के लिए सोचना है। Fisher community should follow the hygiene methods of fishing and fish handling. ये सबसे बड़ा मसला है। आप लोगों को पता होगा कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो एक बैन लगा हुआ है, पाबंदी है कि पाकिस्तान की फिश जो है हम यूरोपियन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट नहीं कर सक रहे हैं। उसमें हाइजीनिक जो है वो इंश्योरेंस नहीं होती कि कितनी हाइजीनिक तरीके से फिश हैंडल हुई है। तो न
صرف TFF بھی یہ ریسپانسبلٹی لیتی ہے کہ ہم اپنے فشرمین کو جتنا TFF کی وساطت ہے جتنی ہماری حیثیت ہے ہم کو ٹرین کریں اور وہ خود بھی جتنے بھی اس طرح کے طریقے ہیں ان ہائیجینک ان سے اوائڈ کریں گے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ فشریز ڈپارٹمنٹ کو امپاور کیا جائے اور ان کو بیسک جو نیڈس ہیں ان کی جو ڈیو نیڈس ہیں وہ دی جائیں تاکہ وہ بہتر نمونے سے آپریٹ کر سکیں. These are the species of جو اور قسم کی جو ہوتے ہیں اسپیشیز ہوتی ہیں جو فشنگ کے لیے استعمال نہیں ہو رہی تھی لیکن ہم ان کے لوگ ان کو پکڑتے ہیں تو ہم اس کی فشنگ کے لیے ایک انوائرمنٹ فرینڈلی پالیسی کے لیے کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اسپیشیز انوائرمنٹ فرینڈلی ہوتی ہیں ہم اس کے اوپر کمپلیٹلی بین لگانے کا مطالبہ کرتے ہیں. انٹرنیشنل فائنینسنگ انسٹیٹیوٹ شوڈ بی انفلوئنسڈ not to give loans for the project that are not environment friendly and WTO should also play its role to impose fine on the countries that don't follow the international rules. جو انٹرنیشنل فائنینسنگ انسٹیٹیوٹس ہیں ورلڈ بینک ہے IMF ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے ان سے ہماری یہ ریکمنڈیشن ان کے لیے ہے کہ وہ ایسے تمام پروجیکٹس کے لیے فنڈنگ نہ کرے جو پروجیکٹ انوائرمنٹ فرینڈلی نہیں ہوتے اور جو ڈیزاسٹرس جو ہے ہمارے لیے ثابت ہوتے ہیں. ILO Convention on Fisheries should be ratified by Pakistan and implemented in the country as well. جو پہلے بات ہو چکی وہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ILO کی کنونشن کو ریٹیفائی کرنے کے لیے پاکستان پر پریشر ڈالا جائے. انوائرمنٹ کے ہیڈ کے اندر فیول ایفیشینٹ انجن شوڈ بی انٹروڈیوس ٹو ریڈیوس دی کاسٹ اینڈ انوائرمنٹل ریلیٹڈ ایشوز. اس طرح کے انجنز ہوں جو زیادہ فیول نہ کھائیں کچھ اور طریقہ کار سے بنے اور وہ ایسی ہوں انوائرمنٹ فرینڈلی ہوں وہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کی بناوٹ کے لیے اور اس کو مختلف ملکوں تک ایکسپورٹ کرنے کے لیے جو اپنا کردار ادا کرے. انڈسٹریل واٹر اینڈ RBOD water should be stopped to drain out in lakes. RBOD and LBOD schemes have destroyed several lakes during floods of 2010 and 11. The relevant UN agency which provided funds for these projects should be fined, and these projects have destroyed the fish reserves due to contaminated water flow in the lakes. یہ جو رائٹ بینک آؤٹ پر ڈرین تھا اور جو لیفٹ بینک تھا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے مجھے برداشت کیا اور صبر سے سنا.